गुड मॉर्निंग। अब अपनी थर्ड क्लास में अपन लेके आए हैं प्रश्नावली नंबर 16, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज इस क्लास में अपन केवल इनके सूत्र कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, आपको किसी भी सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको केवल समझना है और एक बार पूरा वीडियो आप देखेंगे और वीडियो देखने के बाद में पूरा जैसे जैसे आपको समझाया जाता है, जैसे एक बार घन के बताए आपको घन के, उसके बाद में आप खुद बिना देखे वीडियो रोक दो और एक बार बिना देखे आप सूत्र लिखो। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार से घनाभ का, उसी प्रकार से बेलन का, उसी प्रकार से शंकु का, उसी प्रकार से आपको मिलेगा गोले का। तो अपन आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत केवल इसी पर अपन चर्चा करेंगे कि आपको ये सूत्र किस तरीके से काम में लेने। उसके बाद में ठोस बदलेगा, बाकी सवाल किसी प्रकार से नहीं बदलेगा। जैसे बेलन की जगह गोला आ जाएगा, गोले की जगह बेलन आ जाएगा, घन, घनाभ, शंकु, इस तरीके से ये आपस में आकृतियां परिवर्तित होंगी, एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज होगी, बाकी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूं घन, और इधर मैं बात करता हूं घनाभ। देखो बेटा, घन सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि घन क्या है और घनाभ क्या है। देखो, घन में दो अक्षर हैं याद रखने के लिए, वर्ग में दो अक्षर हैं। घन के सारे सूत्र किसके सूत्र से बनेंगे? वर्ग वाले से। घनाभ में 3 है, आयत में भी क्या है बेटा? 3 है। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर हमारे पास वर्ग में क्या है? 2 है। भुजा में कितने अक्षर हैं? 2 हैं। यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 होंगे। क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात कर देता है इसका मतलब वो घनाभ की तरफ जा रहा है, और केवल भुजा की बात करें, 2 अक्षरों की बात कर रहा है तो वो 2 अक्षरों वाले की तरफ जा रहा है। सिंपल सी बात। अब सबसे पहली बात देखें, नंबर 1, सबसे पहली बात, वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब बेटा, वर्ग के हम 3 सूत्र पहले। नंबर 1, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, भुजा स्क्वायर, और इकाई क्या आएगी बेटा? वर्ग इकाई। नंबर 2 पर हमारे पास आ रहा है क्या? वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा, और मान क्या आएगी? केवल इकाई। नंबर 3, वर्ग का विकिरण। वर्ग का विकिरण। अब वर्ग के विकिरण का सूत्र क्या होता है? भुजा अंडूड 2 होता है और केवल इकाई। जैसा इसके बारे में मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये कैसे होता है, क्योंकि जैसे सब वर्ग ये होता है और वर्ग के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। और यहां से ये ए है, ये ए है। पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार भी वही है और लंब भी वही है। ये कर्ण उधर जाएगा, क्या लग जाएगा भाई? अंडूड लग जाएगा। ए स्क्वायर कितने हो गए? 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा और अंडूड 2 रह जाएगा। तो यहां पर वर्ग का विकिरण क्या आया? भुजा अंडूड 2। ये गलत लिख दिया था भाई मैंने, तो यहां पर भुजा अंडूड 2। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि भाई घन के सूत्र किसके आधार पर बनेंगे? वर्ग के आधार पर। तो सबसे पहली बात हमें यह पता होना जरूरी है कि घन किसे कहते हैं। वह ठोस
ये तो क्या है, द्विविम आकृति है, ये क्या है, त्रिविम आकृति है। यानी वह ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, अलग अलग हो। वह ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, वो तो क्या होता है, घन होता है। और इनमें से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में से यदि एक भी अलग हो गई, तीनों बराबर है, तब तो क्या हो गया, घन। इनमें से एक भी अलग हो गई तो वो किस में चला जाएगा, घनाभ में चला जाएगा। जिसकी जैसे मान लिया आज लंबाई बराबर दे दी, चौड़ाई बराबर दे दी और ऊंचाई अलग दे दी, तो किस में चला जाएगा, घनाभ में। क्लियर। अब यहां पर हम बात करेंगे इसमें क्या है हमारे पास, ये भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले इसमें भी 5 सूत्र निकल के आएंगे, उसमें भी 5 सूत्र निकल के आएंगे। तो यहां पर देखो घन के सूत्र में सबसे पहला नंबर 1 पहला सूत्र हमारे पास आता है, घन के आधार का क्षेत्रफल। अब आप एक बात बताएं, घन का आधार, जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई जैसे मैं ये डस्टर ले लेता हूं, मान लिया इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं। क्लियर, ये तीनों बराबर हैं, तो ये इसका आधार ये हो गया। तो ये बताओ पृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो ये आकृति किसका काम कर रही है, वर्ग का। इसका मतलब इसका आधार किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, भुजा स्क्वायर। इसलिए घन के आधार का कह दो, चाहे आपको ये कह दे एक पृष्ठ का, क्योंकि सारे के सारे पृष्ठ बराबर हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, भुजा स्क्वायर। और बेटा इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। सेकंड नंबर 2 हमारे पास आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप एक बात बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सारे पृष्ठ आए कि नहीं आए, सारे पृष्ठ आ गए। क्लियर। अब यहां पर देखो इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे पृष्ठ बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 का क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और इकाई बेटा हमारे पास क्या आएगी, वर्ग इकाई। उसके बाद में नंबर 3 पर हमारे पास आता है घन का वक्र पृष्ठ बोल दो, चाहे आप इसको पार्श्व पृष्ठ बोल दो, चाहे तो वक्र पृष्ठ बोल दो, चाहे पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं। यदि हम इसकी जैसे हमें कहते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये चारों जो दीवारें होती हैं वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। अर्थात इस घन में आप आधार को छोड़ दो, आप छत को छोड़ दो, तो उसके बाद में वक्र पृष्ठ ये बच गया, जिसको पार्श्व पृष्ठ भी बोल सकते हैं और वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 कितने पृष्ठ हुए भाई, 4। और क्या है, ये घन है। घन में सारे के सारे पृष्ठ बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमारे पास घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। और इकाई क्या आएगी बेटा, वर्ग इकाई। नेक्स्ट नंबर 4 हम बात करते हैं घन का विकिरण। देखो विकिरण का सूत्र आप यहां से ले लो। आप वर्ग का क्या बताया था मैंने आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, भुजा अंडूड 2, तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई थी, इसमें ऊंचाई और होगी, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3। सिंपल सी बात है याद रखने के लिए। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा भुजा अंडूड 3 और मान क्या आएगा, केवल इकाई। इसके बाद में मैं बात करूंगा नंबर 5 घन का आयतन। किसकी बात करेंगे, घन का आयतन। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होगा, देखो चाहे तो घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, कोई सा भी जो ठोस होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई जितनी नीचे से होती है उतनी की उतनी यदि ऊपर तक चलती है,
तो उसके आयतन का सूत्र एक ही होता है सभी का। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखिए दोबारा क्या होता है बेटा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ध्यान देना, यह सूत्र यदि आपने याद रखा तो घन, घनाभ, बेलन और शंकु इन चारों के आयतन का एक भी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चारों इसी सूत्र से बनेंगे। क्या है बेटा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जिसमें दो सूत्र तो मैं आपको अभी यहां पर बना के दिखाता हूं। आधार, अब आप एक बात बताएं बेटा, आधार का क्षेत्रफल, यहां घन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ध्यान दे, बताओ इस घन की ऊंचाई किसके बराबर है? भुजा के बराबर है। तो बताओ भुजा कितनी बार आ गया बेटा? यहां पर 3 बार आ गया। तो भुज 3 बार गुणा करते क्या हो जाएगा? बराबर भुजा क्यूब। और जब 3 बार गुणा होता है तो इकाई क्या आती है? घन इकाई आती है। याद रखें सदैव, चाहे किसी की लंबाई हो चाहे परिमाप हो, वो तो केवल किस में आता है? इकाई में आता है। और क्षेत्रफल का सूत्र है किसी का भी एक्स वाई जेड, चाहे वर्त का हो, चाहे घन का हो, चाहे घनाभ का हो, किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो, यदि हमारे पास क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल की इकाई सदैव क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। यानी उसके अंदर इकाई के अंदर जो मान दिया होता है, अर्थात जैसे त्रिज्या है, भुजा है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये जो हमें इकाई में दिए होते हैं, ये इसके सूत्र में कितनी बार होते हैं? लास्ट 2 ही बार गुणा होते हैं, उस तीसरी बार उस एक साथ गुणा नहीं होते। तो यहां पर हमारे पास आयतन में कितनी बार गुणा हो गया बेटा? 3 बार। इसलिए आयतन का जब उत्तर लास्ट में निकालेंगे तो जैसे मान लिया जो भी इसमें मान रखा 181, फिर क्या लिखोगे? घन सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, या तो घन सेमी लिख दो या घन मीटर लिख दो, इकाई तो वही आएगी। या हम क्या लिख सकते हैं? इकाई क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इकाई क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद में अगली, ये हमारे पास किसके सूत्र हो गए बेटा? घन के हो गए। अब इसके बाद में मैं किसकी बात करूंगा? घनाभ की। अब घनाभ के सूत्र, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बता चुका कि घनाभ के सूत्र किसके आधार पर बनेंगे? आयत के आकार पर। तो सबसे पहली चीज हमें यह पता होना जरूरी है कि बेटा आयत किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज, आकृति नहीं, क्योंकि आयत किसका प्रकार हो गया? चतुर्भुज का। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो बेटा? 90 डिग्री का हो, तो वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अब आप एक बार वापस आएंगे, ठीक इसी तरीके से हम पहले किसके सूत्र की तरफ जाएंगे? एक बार आयत के सूत्रों की तरफ। नंबर 1, आप बताओ आयत का क्षेत्रफल। सभी को पता होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और इकाई क्या आती है क्षेत्रफल में? मैंने आपको बताया था अभी, वर्ग इकाई आती है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर कि आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर? अब हमारे पास नंबर 2, अब इस सूत्र के यदि यहां से हम तुलना करें, यहां पर तो लंबाई भी भुजा थी और चौड़ाई भी भुजा थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी भुजा गुणा भुजा था, इसलिए भुजा स्क्वायर आ गया। यहां पर अलग अलग हो गया, एक तो क्या हो गई? लंबाई, एक क्या हो गई? चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बन गए। यहीं से दूसरा हमारे पास आता आयत का परिमाप। क्या? परिमाप जिसको बोल सकते हो, चाहे परिमिति बोल सकते हो। तो यहां पर हमारे पास आयत का परिमाप, परिमाप में हमेशा क्या होता है? उसकी सारी भुजाओं का योगफल होता है। जैसे वर्ग में चारों भुजा बराबर थी तो 4 गुणा भुजा कर दिया। यहां पर क्या हुआ बेटा? 2 तो लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो 2 इंटू भाई लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी 2 है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई को मैंने जोड़ दिया और कितने से गुणा कर दिया? 2 से। और इकाई हमारे पास क्या आएगी? केवल इकाई। ध्यान दें, गुणा नहीं हुआ है, 2 बार गुणा होते ही वर्ग इकाई आता है। जैसे यहां पर गुणा हो गया ना, लंबाई भी जैसे सेंटीमीटर में होती है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में इकाई बोल रहा हूं, इकाई कोई भी हो सकती है।
तो इकाई 5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 तो हम कर देते हैं, तो सेमी को सेमी से गुणा कौन करेगा? अपन ही करेंगे। तो यहां पर चाहे वर्ग सेमी लिख दो चाहे सेमी स्क्वायर लिख दो। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास आता है आयत का विकिरण। आयत का विकिरण। अब आयत के विकिरण का सूत्र ध्यान दें, यहां पर कौन सी प्रमेय लगेगी? समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह क्या बोलो? विकिरण। विकिरण हो गया। आधार की जगह क्या है? लंबाई स्क्वायर। लंब की जगह क्या है? चौड़ाई स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाते ही क्या लग जाएगा? अंडूड। तो विकिरण का सूत्र क्या है रे बेटा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडूड, और मान केवल आएगा इकाई। अब आपको लग रहा है सर यहां गुणा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, 2 बार गुणा हो रहा है, लंबाई गुणा लंबाई, लेकिन ऊपर वापस अंडूड लग रहा है तो सेमी स्क्वायर का वर्गमूल वापस सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए यहां पर हमारे पास क्या है कि केवल इकाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? आ जाओ अपने सवाल के ऊपर, घनाभ की। नंबर 1 घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। अब घनाभ का आधार किसके आकार का होता है? ये घनाभ है मेरे पास, मान लिया इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। आप कहते हो इसे तो टेढ़ा मेढ़ा है, बराबर मान लिया, इधर से लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, तो इसका आधार किसके आकार का है? आयत के आकार का है। इसलिए घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई। इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई। नंबर 2 अगली बात हमारे पास क्या आती है? घनाभ का, जैसे यहां पर हमने ज्ञात किया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर भी हम बात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। एक बार एक सिस्टम लेता हूं मैं, यहां पर एक बॉक्स पड़ा है, देखो ये किसके आकार में बेटा? ये घनाभ के आकार में। क्लियर? इस घनाभ में देखो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों बराबर है, इसका क्षेत्रफल मैं ज्ञात करूंगा तो वो तो क्या आएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई, इसी के बराबर ये है। मैं ये लेता हूं चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका आ गया, 2 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से नीचे वाला आधार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मैं नीचे से शुरू करता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई। हर आकृति 2 बार है, तो यहां पर हर पृष्ठ डबल है, 2 इंटू 1 मैंने क्या लिया? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आ गया भाई, प्लस इसको ले लेता हूं चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस इसको ले लेता हूं ऊंचाई गुणा लंबाई, और इकाई क्या आएगी बेटा? वर्ग इकाई। ये तो हमारे पास हो गया इसका ये सौदा कि ये बनता कैसे है भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई लिया, एक प्रश्न नीचे वाला आ गया, 2 से गुणा कर दिया, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ गया, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई आ गया, और इकाई क्या ले लिया हमने? वर्ग इकाई। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ क्या है? डबल है, दोनों साइड की मैंने आपको बताया आपको। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा कर दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 नंबर, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, ये 3 नंबर, तीनों को जोड़ दिया, बराबर क्या कर दिया? 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ डबल बार है। अगला हमारे पास सिंपल भाषा में अब स्कोर से याद रख सकते हैं, लामो चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो, कितना? 2, कितने से गुणा कर देंगे?
2 से। लामो चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो, तो बराबर इकाई क्या आ जाएगी, वर्ग इकाई। और कैसे बनता है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, कैसे आपको याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आप इसी तरीके से बना सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। अब तीनों तरीकों में से एक तरीका आपको याद रखना है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल की। मैं इकाई यहां लिख रहा हूं भाई, वर्ग इकाई। नंबर 3, अब हमारे पास आता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया जिसमें ये ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों नहीं होंगे, ये नहीं होगा, इसको हटा दो, सूत्र बच जाएगा अपने आप। तो यहां पर हमारे पास 2 इंटू ये बच गया क्या, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लामो चौधरी गया, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इकाई क्या आई, वर्ग इकाई। ध्यान दें, एक तो यहां पर ये बन रहा है और एक ये पद बन रहा है, दोनों में बताओ कॉमन कौन आ रहा है, ऊंचाई। ऊंचाई को आगे ले जाओ आप, 2 इंटू यहां पर क्या बच गई बेटा चौड़ाई, यहां पर क्या बच गई, लंबाई, और आगे मैं गुणा कर दूं किसको, ऊंचाई को, और इकाई क्या हो गई, वर्ग इकाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये सूत्र कहां से बना है भैया, आधारों को छोड़ दिया मैंने, ये कैसे बना है मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली इस तरीके से बनता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये किसका सूत्र है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दो, चाहे चौड़ाई प्लस लंबाई लिख दो, एक ही बात है। तो ये किसका सूत्र है, परिमाप का, किसका, आयत का नहीं, आयत के परिमाप का भी है, यहां पर किसका है, घनाभ के आधार का परिमाप। यदि हमें इसमें ये दे दे कि आधार का परिमाप ये है और ऊंचाई ये है, तो आप सीधा आधार का परिमाप यहां लिख दो और गुणा क्या कर देंगे, ऊंचाई लिख देंगे, और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। इस तरीके से हमारे पास ये सूत्र निकल के आया। नंबर 4 मैंने आपको बताया घनाभ के विकिरण की लंबाई, घनाभ के विकिरण की लंबाई। अब घनाभ के विकिरण की लंबाई, भाई यहां पर क्या था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यहां पर ऊंचाई और आ गई, तो लिख दो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडूड, और मान क्या आएगा हमारे पास, इकाई। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा, मैंने आपको बताया भाई नीचे से लेकर ऊपर तक लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल हो गया, गुणा ऊंचाई, और इकाई क्या आएगी, 3 बार गुणा हो गया है, इकाई हमारे पास क्या आएगी, घन इकाई। ध्यान दें हमारे पास ये सूत्र और ये सूत्र दोनों के दोनों किससे बने हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास घन के हो गए और ये घनाभ के, दोनों के सूत्र इस तरीके से। कैसे बन रहा है सूत्र, किस तरीके से बना है, आपको एक एक चीज मैंने आपको बता दी अच्छे तरीके से। अब आप वीडियो को एक बार रोकेंगे और रोककर अपने मोबाइल को साइड में रखो और एक बार ईमानदारी से ये दोनों के दोनों सूत्र आप बनाएंगे, दोनों ठोस के, घन के और घनाभ के। अब ठीक इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं किसका, बेलन का और शंकु का। देखिए हाँ, देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, बेलन की। सबसे पहली बात, हमारे पास बेलन खाना बनाने वाला नहीं है। जैसे ड्रम अपन देखते हैं, या ये अपन इसको मान लें कि भाई ये है, ये इसको आप हटा दें, किसके आकार में है, बेलन के आकार में है। ये इसका क्या है, ये आधार है, ये भी ऊपर से, ये दोनों क्या हैं, वर्ताकार भाग हैं। ये इसका कौन सा पृष्ठ कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब यहां पर देखो ये किसके आधार, जैसे मैंने घन के बताई किसके आधार से, वर्ग से। मैंने घनाभ किससे बताई आपको, आयत से। अब हम बेलन के ज्ञात करेंगे किससे,
वर्त से। तो देखिए सबसे पहली बात, दो ही चीजों की अपन बात करेंगे। नंबर एक, वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई आएगी। नंबर दो पर हमारे पास क्या आ रहा है, वर्त की परिधि या परिमिति बराबर क्या होगी, 2 पाई आर, और केवल इकाई। अब हमारे पास इन दोनों सूत्रों के आधार पर इसके और इसके कंप्लीट सूत्र हम पढ़ेंगे, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले वही 5 सूत्र हम इनके पढ़ेंगे, 5 उनके पढ़े थे, और एक एक सूत्र हमने जाना कि भाई किस तरीके से एक एक सूत्र हमारा बन रहा था। ठीक उसी तरीके से हम यहां पर भी बेलन और शंकु दोनों के अपन लोग देखेंगे। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम करते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब आप देखें, आपने घन में देखा, घन का आधार किसके आकार का था, वर्ग के आकार का। आपने घनाभ देखा, घनाभ का आधार किसके आकार का था, आयत के आकार का। तो वहां पर तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया था, वहां पर किसका लगा दिया था, आयत का। तो बताइए यहां पर कौन सा लगेगा, वर्त का, क्योंकि इसका आधार किसके आकार का है, वर्त के आकार का है, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल हम बराबर हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर 2 हमारे पास आता है क्या, बेलन के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बेलन के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब आप ये बताइए बेलन में वर्ताकार भाग कितने हैं भाई, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और इकाई बेटा क्या आएगी, वर्ग इकाई। हमने एक भी सूत्र याद नहीं किया है, यहां से चल रहे हैं। दूसरा, तीसरा सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर हमारे पास आती है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक कागज के माध्यम से आपको समझाता हूं कि भाई किस तरीके से हमारे पास इसके वक्र पृष्ठ हमारे पास बनता है। जैसे मैंने आपके सामने ये कागज लिया, ठीक है, इस कागज का, ये कागज किसके आकार का है मैं यहां पर बताता हूं। ये कागज किसके आकार का है, ये आयत के आकार का है, क्लियर। ये तो इसकी क्या है बेटा, लंबाई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। ध्यान देना, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। और इस आयत के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब ध्यान देना, ये कहां जा रहा है, ध्यान देना, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। मैं इसको घुमा रहा हूं, जैसे ही मैंने इसको घुमाया आप देख रहे हैं क्या बन गया, शाबाश, बेलन बन गया। अब आप देखो, ये जो चौड़ाई थी वो तो किस में परिवर्तित हो गई बेटा, इसमें देखो, ऊंचाई में। तो चौड़ाई की जगह तो क्या आ जाएगी बेटा, ऊंचाई, क्लियर। और ये जो लंबाई थी, देखो ये लंबाई किस में परिवर्तित हो गई भाई, ऐसे वर्त की परिधि में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, वर्त की परिधि में। देख ले, ये है, सीधा करूं लंबाई हो गई, घुमाऊं परिधि आ गई। इसका मतलब इस लंबाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, परिधि, और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहां पर आएगा 2 पाई आर, और कोष्टक में आगे क्या बच गया है, एच। इस तरीके से हमारे पास बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने जाना कैसे बनता है, 2 पाई आर एच। तो यहां पर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 2 पाई आर एच, और इकाई बेटा हमारे पास आएगी वर्ग इकाई। मैंने अभी भी आपको याद करने के लिए नहीं कहा है, आगे भी नहीं कहूंगा। देखिए नंबर 4 हमारे पास बनता है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय, सिंपल सी बात है, पूरा वर्ताकार भाग भी ले लो, वक्राकार भाग भी ले लो, दोनों को मैं जोड़ देता हूं, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। रटना नहीं है एक भी, 2 पाई आर स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर एच। इन दोनों में आप बताओ बेटा कोई चीज कॉमन आ रही है क्या? आ रही है। क्या? 2 पाई आर। यहां पर क्या बच गया? आर प्लस यहां पर क्या बच गया? एच। और इकाई हमारे पास क्या आएगी? वर्ग इकाई। यहां तक मैंने आपको नहीं कहा। दूसरा नंबर 5, बेलन का आयतन। एक ही सूत्र बताया मैंने आपको। क्या? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या रहे? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या रहे? एच। तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। कितनी बार गुणा हो रही है? इकाई। इकाई त्रिज्या में भी होती है और ऊंचाई में भी होती है। 3 बार होते हैं। 3 बार गुणा होता है तो इकाई क्या आती है? घन इकाई। यहां से हाँ, तो ये तो हमारे पास किसके सूत्र हो गए? बेलन के। अब हम किसकी बात करेंगे? शंकु के। तो शंकु में सबसे पहला हमारे पास आता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब आप देखें शंकु का आधार किसके आकार का है? वर्त के आकार का है। किसके आकार का है? वर्त के आकार का है। और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए हमारे पास क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और बेटा इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई। क्लियर? नंबर 2, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। क्या? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ यानी ढालू भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल। और बेटा इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई आएगी। ये हमारे पास आधार का क्षेत्रफल कह दो, चाहे इसमें वर्ताकार भाग कह दो, क्योंकि वर्ताकार भाग भी हमारे पास कितना है? केवल एक ही है। तो चाहे तो आप वर्ताकार भाग कहो चाहे इसको आधार कहो, दोनों का क्षेत्रफल क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ हमारे पास क्या आ गया? पाई आर एल। तो नंबर 3 पर हमारे पास आता है क्या? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दो भाई। संपूर्ण यानी पूरा, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में आप देख रहे होंगे कॉमन क्या आ रहा है बेटा? पाई आर। तो यहां पर हमने कॉमन ले लिया पाई आर, यहां बच गया आर, आगे बच गया एल। और इकाई हमारे पास क्या आएगी? वर्ग इकाई आएगी। नंबर 4 हमारे पास आता है शंकु का आयतन। क्या आता है? शंकु का आयतन। अब यहां पर आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया था ठोस नीचे से जितना लंबा चौड़ा उतना का उतना ऊपर तो होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो क्या हो गया? ये सकड़ा हो गया बिल्कुल। तो यहां पर इसका हम दूसरा तरीका निकालते हैं। क्या? ये हमारे पास आपको क्या नजर आ रहा है? ये बेलन नजर आ रहा है। बेलन में से 1/3 भाग तो ये रह गया, 1/3 भाग इसका ये रह गया। तो बताओ 1/3 भाग ये बचा कि नहीं बचा? तो हमारे पास बेलन का क्या बचा है? 1/3 बचा है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इकाई क्या आती है? घन इकाई। तो शंकु का क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेटा इकाई क्या आ गई हमारे पास? घन इकाई आ गई। नंबर 5वें सूत्र की मैं बात करता हूं। क्या? शंकु का यहां पर हमारे पास देखो, मैंने आपको बताया ये H, ये R और ये L। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में परिमेय कौन सी काम करती है? पाइथागोरस परिमेय। क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप ध्यान देंगे कर्ण की जगह क्या है? ये है। ये हमारे पास क्या है? तिर्यक ऊंचाई अर्थात L है। तो L स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या है? R है। तो R स्क्वायर प्लस L, L हमारे पास क्या है? ऊंचाई है। H स्क्वायर। तो हमारे पास क्या प्रतिबंध आया कि L स्क्वायर बराबर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। यदि हमें R और H का मान दिया और L का मान की जरूरत पड़ रही है
ये निकाल देंगे। इन दोनों को दिया हुआ है और इसकी जरूरत पड़ रही है तो इन दोनों से इसका मान निकाल लेंगे पक्षांतरण करके। इस तरीके से हमारे पास शंकु के 5 सूत्र और 5 सूत्र इसके और 5 पहले इस तरीके से मैंने आपको 20 सूत्र मैंने आपको बताए और एक एक सूत्र कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है आपने समझ लिया और इसको आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझे आप। और यदि आपको लग रहा है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को सभी को आप ये YouTube चैनल BVN स्कूल का YouTube चैनल आप उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हर कक्षाओं की वीडियो आपको अवेलेबल होंगे, धीरे धीरे हर कक्षाओं की वीडियो आपको मिले और ताकि आप घर पर बैठे आप BVN स्कूल की जो की गई मेहनत का फायदा आप अच्छे से ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को आप बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अब हम आगे बात करते हैं खोखला बेलन और हम बात करेंगे किसकी, ये आपका गोले की। देखिए हाँ, तो देखिए अब हम बात करेंगे खोखले बेलन की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और इधर बात करेंगे हम किसकी, गोले की। तो यहां पर देखिए, देखो इसमें खोखला बेलन है, ये अंदर से खोखला, उधर से घुसो, इधर से निकलो, ये क्या है, खोखला बेलन है। यहां पर जो छोटे वाली त्रिज्या है उसको तो हम किससे इंगित करते हैं, R2 से, और ये बड़ी वाली त्रिज्या है यानी इसको मोटाई को साथ में ले लेता है, खोखला भाग है तब तक तो R2 है, और जैसे आप इस मोटाई को साथ में ले लेंगे तब हमारे पास क्या आ रहे हैं, R1 आ रही है, और ये हमारे पास इसकी ऊंचाई आ रही है H। क्लियर। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात, नंबर 1 पहली स्थिति हमारे पास आती है, खोखला जो बेलन है, खोखला बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो खोखला बेलन का आधार किसके आकार का है, वल्लयिका के आकार का है, और वल्लयिका के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू R1² माइनस R2 स्क्वायर, और इकाई हमारे पास क्या होती है, वर्ग इकाई। यानी इस बाहर वाले वर्त के क्षेत्रफल में से पाई R1² में से पाई R2 स्क्वायर घटाते हैं। भाई ये पूरा आ गया पाई R1 स्क्वायर में से, ये अंदर वाला पाई R2 स्क्वायर घटा दो, बताओ ये वल्लयिका बची कि नहीं बची। इन दोनों में से आपके पास पाई कॉमन आ गया, यहां बच गया R1 स्क्वायर और यहां बच गया R2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल। दूसरा हमारे पास आ रहा है क्या, नंबर 2 वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्या, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब आप देखें वर्ताकार भाग, इसमें वल्लयिकाकार है दोनों, एक वल्लयिका के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई R1² माइनस R2 स्क्वायर, और इकाई क्या आती है बेटा, वर्ग इकाई। कितने से गुणा करूं रे वर्ताकार भाग, 2 आ गए तो 2 पाई इंटू R1² माइनस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 3 हम बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो आप ध्यान दो, वक्र पृष्ठ मैंने आपको बताया था क्या, 2 पाई RH। क्लियर, ये मैंने आपको बताया था कागज वाले हिसाब से। अब 2 पाई, इसमें 2 वक्र पृष्ठ हो गए, एक तो हो गया बाहर वाला और एक हो गया अंदर वाला, तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH। इसमें अंतर किसका आ रहा है, केवल त्रिज्या का ही तो आ रहा है, तो अंदर वाले में एक में त्रिज्या 1 और एक में त्रिज्या 2, तो 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। ये अंदर वाला खोखले वाला हो गया, ये बाहर वाला हो गया। तो यहां पर हमारे पास दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई H इंटू R1 प्लस R2, और इकाई बेटा क्या आएगी इसमें भी, वर्ग इकाई। कितने सूत्र हो गए, 3। अभी तक मैंने नहीं कहा आपको याद करने के लिए, तो फिर भी नहीं कहेंगे। अब आप देखें सवाल नंबर 4, इसमें हमारे पास आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या आएगा हमारे पास, इस वर्ताकार भाग और इस वक्राकार भाग, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, एक जगह मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास किसका सूत्र निकल के आएगा, इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मैं कर देता हूं, 2 पाई इंटू r1² माइनस r2² प्लस 2 पाई h इंटू r1 प्लस r2। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास इनको दोनों को हमने जोड़ दिया, वर्ताकार भाग को और वक्राकार भाग को, ये प्लस ये, कितने पद हो गए बेटा, 2 बराबर। अब आप देखो इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, r1² माइनस r2² आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ और एक बार बाकी। क्लियर। तो यहां पर इसमें मैं ऐसे ले सकता हूं, 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 प्लस 2 पाई h इंटू r1 प्लस r2। देखिए इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई। क्लियर। और एक हमारे पास आ रहा है r1 प्लस r2, तो कॉमन हमने लिया 2 पाई, यहां बच गया r1 प्लस r2, ये कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बच गया हमारे पास, r1 माइनस r2 प्लस ये कॉमन आ गया, क्या बच गया, h, और बेटा इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। क्लियर। अगला हमारे पास वो हम 5 सूत्रों की बात करेंगे, इसका हमें क्या याद करना है, अगला आयतन। आयतन का सूत्र, खोखले बेलन का आयतन। अब ये देखो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम का सेम है कि नहीं है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई इंटू r1² माइनस r2² और गुणा ऊंचाई, ये तो आधार का क्षेत्रफल हो गया और ये ऊंचाई हो गई, और इकाई हमारे पास क्या आएगी बेटा, घन इकाई। ये हमारे पास किसका आ गया, खोखले बेलन के 5 सूत्र। अब इसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हम देखेंगे किसको, गोला और अर्धगोले को। तो सबसे पहले गोला हमारे पास क्या होता है, गोला चारों तरफ से गोल होता है, यानी किसके आकार का, गेंद के आकार का। और गोल कौन होता है, वर्त होता है। यहां पर हमारे पास आएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, गोला चारों तरफ से गोल है, और गोल कौन होता है, वर्त होता है, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r² होता है। ये चारों तरफ से गोल है, इसलिए ये क्या होगा, 4 पाई r², और इकाई ध्यान दें क्या आएगी, वर्ग इकाई। नंबर 2, गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर क्या आएगा हमारे पास, ये देखो हमें पता है 4 पाई r² है। ध्यान रखो आयतन में कितनी बार गुणा होता है, 3 बार। यहां ऊपर जहां 2 था वहां 3 कर दो, यहां 3 कर दिया तो यहां भी 3 कर दो, याद रह जाएगा। बराबर इकाई हमारे पास क्या आएगी बेटा, घन इकाई। ये हमारे पास आ गया गोले का आयतन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धगोले का। इसको बीच में से काट दिया, तो जैसे हमने इसको बीच में से काटा तो हमारे पास इस तरीके से आकृति निकल के आई, ये आकृति। ठीक है। अब इसमें हमारे पास पहला सूत्र, ये क्या बन गया भाई, ये हमारे पास बन गया अर्धगोला। क्या बन गया, अर्धगोले। तो ये अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोले के वर्ताकार भाग, किसका, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब वर्ताकार भाग बताओ, इसमें ऊपर वाला एक है कि नहीं है, तो एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², इसलिए वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r²। और बेटा इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। नंबर 2 हमारे पास आता है वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। अब वक्राकार भाग यानी वक्र पृष्ठ, ये इस पूरे का कितना था भाई, 4 पाई r², ये आधा बच गया, तो क्या होगा 2 पाई r², और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। नंबर 3 हमारे पास क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, ये 2 पाई r² है और ये पाई r²। कितने पाई r² हो गए, 3। तो इन दोनों को हमने जैसे ही जोड़ा तो हमारे पास आ गया 3 पाई r², और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। नंबर 4
हम बात करते हैं इसके आयतन की। सीधी सी बात है, आयतन जैसे शंकु कहां से निकला? बेलन से। बेलन का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच था। अब बेलन का शंकु क्या था? 1/3, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ। यहां पर हमारे पास क्या है? गोला है। क्या है? अर्धगोला है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और घन इकाई, लेकिन ये क्या है? अर्धगोला है। 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 2/3 पाई आर क्यूब। और इकाई क्या आएगी बेटा? घन इकाई। ये मैंने आपको आज की क्लास के अंदर, इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो सवाल थे, इन सारे ठोस के मैंने सूत्र, एक एक सूत्र अलग अलग तरीके से बनाए। अब आपको एक ही काम करना है, इन सारे सूत्रों को ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक ठोस को आप लेके, और सभी के 5-5 सूत्र आप ईमानदारी से लिखेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, एक भी आप सूत्र नहीं रटेंगे, और उसके बाद में आप ये सारे के सारे आप लिखेंगे। इस तरीके से आपके सूत्र बिल्कुल अच्छे तरीके से मायने बैठ जाएंगे। और ये मायने बैठने के बाद अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे 16 की प्रश्नावली के सवाल, और वो सवाल लेके आएंगे जिसे पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। जो चीज आपको समझानी है वो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएंगी, और उसके बाद में आप लोग सवाल निकालेंगे। और फिर भी यदि आपको सवाल नहीं आता है तो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9672843888। आप डायरेक्ट आप मेरे से बात करेंगे, मेरे को सीधा व्हाट्सएप करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कागज पर, उस पर अपने मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपको आपकी वीडियो के द्वारा आपको एक वीडियो बना के अलग से भेज दिया जाएगा, और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? जय भारत, जय हिंद।